अब इमाम हुसैन का ईमान कैसा है? इमाम हुसैन का, जिनकी ये महफिल है, क्या कमी थी इमाम हुसैन के पास? क्या कमी थी इमाम हुसैन के पास? बताइए। इमाम हुसैन के ताल्लुक से कुरान पाक में बेशुमार आयतें नाजिल हुई। अहले बैत तकरीबन 3 दर्जन आयत नाजिल हुई। उसमें से सूरत मवद्दत, आयत मवद्दत, आयत ततहीर, ये सारे इमाम अली मकाम से उनकी फजीलत बयान करने के लिए है। आयत मवद्दत को आपने सुना होगा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैंने तुमको जो कुछ भी अता किया है उसके बदले में कुछ नहीं मांगता। कौन कह रहा है? नबी कह रहे हैं, मैंने तुमको सब कुछ अता किया, दुनिया में शऊर जिंदगी अता की, शऊर इंसानियत अता किया, यहाँ तक कि जन्नत दिया, ईमान दिया, कुरान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता। क्या मांगते हैं? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपनी आल की मोहब्बत मांगता हूँ। आल की मोहब्बत, उनके पास कमी तो कुछ न थी, और नबी को कौन दे भी क्या सकता है? सब तो उनसे खैरात पाते हैं, उनको कौन क्या देगा? कोई क्या उनको माल देगा? माल तो उनके कदमों में पड़े रहते हैं। कोई क्या उनको हुकूमत देगा? हुकूमत तो उनकी कनीज है, उनको कौन क्या देगा? फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, जन्नत, जन्नत तो उनके सर का सदका है। कहेंगे ये कैसे? सर का सदका कैसे हो गया? कहूंगा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मेरे इमाम ने कहा था। कहा इमाम ने कहा था? क्या कहा था? कहा मेरे इमाम ने ये कहा था, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। खुल्द का माना आप समझते होंगे, खुल्द माने जन्नत होते हैं, और अबरार माने नेक लोग होते हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा की सर की है। दूल्हा कौन है? दूल्हा मेरा नबी है। उनके सर का निछावर, उनके सर से उतारा हुआ सदका, यह जन्नत है जिसमें बाराती बनकर के अबरार जाएंगे, नेक लोग जाएंगे। कौन जाएंगे? अपने वक्त का वली जाएगा, अपने वक्त का हाजी जाएगा, अपने वक्त का नमाजी जाएगा, रोजादार जाएगा, बड़े बड़े अख्ताब जाएंगे, अखवास जाएंगे, ताबईन जाएंगे, सहाबी जाएंगे। ये कौन लोग हैं? जो नेक लोग हैं, बाराती बनकर के जाएंगे। दूल्हा मेरा नबी होगा। ये मामला है, कोई चीज जो हमें दिया, हमसे कुछ ना मांगा, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत मांगा है, अहले बैत की क़राबत मांगा है, अहले बैत से मोहब्बत तलब की है। किसने? नबी ने हमसे मांगा है। अब एक बात और कर दो, वो जन्नत जिसका हम नाम सुनते हैं और कहते हैं जन्नत में हम जाएंगे, जन्नत जान लीजिए जो तसव्वुर में ना आए वो जन्नत है, जो ख्याल में ना आए वो जन्नत है, जो निगाहों में ना समाए वो जन्नत है। और जन्नत का एक ही जन्नत है? नहीं नहीं, जन्नत के बेशुमार दर्जे हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग जन्नत होगी। नमाजी की अलग जन्नत होगी, रोजेदार की अलग जन्नत होगी। हाँ हाँ, मुत्तकी परहेजगार के लिए अलग अलग जन्नत में दर्जे मिलेंगे। गौस को अलग दर्जा जन्नत में मिलेगा, अख्ताब को अलग दर्जा जन्नत में मिलेगी, अखबास को अलग दर्जा जन्नत में मिलेगी। हाँ हाँ, और हर का दर्जा अलग, यानी जो दर्जा मुत्तकी को मिलेगा उससे बड़ा दर्जा अपने वक्त को वली को मिलेगा, और जो दर्जा वली को मिलेगा उससे बड़ा दर्जा अख्ताब को मिलेगा, और जो अख्ताब को मिलेगा उससे बड़ा दर्जा अखबास को मिलेगा, और जो अखबास को मिलेगा उससे बड़ा दर्जा ताबई को मिलेगा, और जो ताबई को मिलेगा उससे बड़ा दर्जा सहाबी रसूल को मिलेगा। और सहाबियों में भी जो 4 यार हैं उनको अलग दर्जा मिलेगा। उन 4 यारों में जो अफजलुल बशर है उनको अलग दर्जा मिलेगा। लेकिन अब आइए, यहीं तक नहीं, नबियों के भी अलग अलग दर्जे होंगे। हाँ हाँ, फिर उसके बाद अफजलुल बशर के बाद अंबिया की जमात की अलग अलग जन्नत होगी, उनका दर्जा अलग अलग होगा। नबियों में जो उलुल आज़म पैगंबर हैं उनका दर्जा अलग होगा। फिर उसके बाद रसूलों का दर्जा होगा, रसूलों में जो उलुल आज़म रसूल हैं उनका दर्जा अलग होगा। लेकिन रसूलों में जो 4 रसूल हैं, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका दर्जा अलग होगा। और इन 4 में सबसे आला दर्जा मेरे नबी का होगा, ये जन्नत होगी। अब आओ आओ, कहता हूँ अल्लाह के हबीब ने मवद्दत करने के लिए अपने आल से कहा, और कहने के बाद कहा तुम मेरी आल से मोहब्बत करो।
करो या रसूलुल्लाह हम आपकी आल से मोहब्बत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मैसर आएगा, हमें क्या दिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा जन्नत के मैं जिस दर्जे में रहूंगा वो दर्जा अता कर दिया जाएगा। जन्नत के जिस दर्जे में रहूंगा वो दर्जा अता कर दिया जाएगा। हम अहले बैत के नाम पर यूं ही महफिल नहीं सजाते, हाँ, क्योंकि नबी का फरमान है जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा जन्नत के मैं जिस दर्जे में रहूंगा वो दर्जा नबी की आल से मोहब्बत करने वालों को मिलेगा। जहां बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकते नबी की आल से मोहब्बत करने वाले वहां पहुंचे मोहब्बत की बुनियाद, हाँ, लेकिन उनकी मोहब्बत मांगा है क्या मोहब्बत? अरे मांगना उनके जैसा शान वाला कौन है? आज कुछ हुसैन को और यजीद को मिलाने वाले भी पैदा हुए, ऐसे भी, लेकिन हुसैन की शान और मरातिब को समझ नहीं रहा। हुसैन जिस जात की गोद में आंख खोले उस जात को मिलाइए, वो जात है? इमाम हुसैन जिस गोद में तरबियत पा रहे हैं वो तमाम रसूलों के सरदार की गोद है। हाँ, ये शान है इमाम अली मकाम। बल्कि आपने सुना होगा, एक रिवायत पढ़ देता हूँ। सरकार की एक चची हैं जिनका नाम हजरत उम्मे फजल है। ये हजरत अब्बास की बीवी है, जो सरकार के चचा हजरत अब्बास है। बड़ी मोहब्बत फरमाती थी आका से, बड़ा प्यार करती थी। एक दिन आई, आकर के रोने लगी, कहा भतीजे मैंने ख्वाब देखा। ये ईमान लाने से पहले की बात है। ईमान लाने के बाद सरकार के चाचा चची भी भतीजे कहा करते थे, लेकिन ईमान लाने के बाद सबने या रसूलुल्लाह कहा। पता चल गया जो लोग कहते हैं बड़े भैया, तो ईमान लाने से पहले वाले लोग बड़े भैया कहते थे, चच्चा और भतीजा कहा करते थे। ईमान लाने के बाद चच्चा भी है तो या रसूलुल्लाह, चच्ची भी है तो या रसूलुल्लाह, और भाई के सूरत में अली भी है तब भी भाई नहीं, या रसूलुल्लाह। हाँ, तो ईमान वाले नबी को कभी बड़ा भाई नहीं कहते, या रसूलुल्लाह कहते हैं। देखो सरकार की चची हजरत उम्मे फजल हैं, ख्वाब देखा, ख्वाब देख करके रोने लगी और कहा या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। कहा चची बयान करो। कहा बयान नहीं कर सकती। कहा नहीं बताओ तो। कहा नहीं बयान नहीं कर सकती। कहा देखा क्या, ये तो बताओ। कहा आका मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा खतरनाक ख्वाब है। कहा कौन सा ख्वाब? कहा मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटा जा रहा है। आपके जिस्म से, आका के जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटा जा रहा है और उसको मेरे गोद में दिया जा रहा है। आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटा जा रहा है और मेरे गोद में दिया जा रहा है। आका मुस्कुराने लगे। आपकी चची उम्मे फजल रो रही है, आका मुस्कुरा रहे हैं। कहा चची तुमने बहुत बेहतर ख्वाब देखा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा। कहा ये प्यारा ख्वाब कैसे है? कहा तुमको पता नहीं है जो फातिमा के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा है अनकरीब वही जमीन पर आने वाला है, और वो मेरी चची उस बच्चे को सबसे पहले अगर किसी का गोद नसीब होगा तो वो तू होगी, तेरे अलावा कोई नहीं। अब उसके बाद आओ फजर के नमाज के बाद हजरत इमाम अली मकाम की विलादत हो रही है। फजर के नमाज के बाद हजरत इमाम अली मकाम की विलादत हो रही है। आका मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। जल्दी से नमाज पढ़ाए। आका की आदत करीमा थी कि नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा से वाज फरमाते थे, सहाबा की जो है पाकीज़गी के बारे में बयान फरमाते थे। और आज बयान नहीं फरमाया, रुके नहीं, बल्कि अली को कहा अली जल्दी आओ। अली तशरीफ लाएगा और आने के बाद खुद आका अंदर तशरीफ ले गए और उम्मे फजल से आका ने हुसैन को अपने गोद में मांगा और यूं मांगा, यूं। नबी का हाथ यूं कभी नहीं है। नबी का हाथ देने वाला है, देने वाला है। कौन? वो हुसैन को यूं ले रहे हैं और ले करके, आज किसी का बच्चा पैदा होता है तो लोग भुट्टी देते हैं ना, भुट्टी में शायद चटकाते हैं,
कौन देता है? मुत्तकी को, परहेजगार को, इमाम को, जिसको चाहा आपने बुलाया। कोई झूठा भी होता है, कोई शराबी भी, कोई पापी भी, कोई खाती भी, सब होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन को जिस ज़ात ने घुट्टी दिया वो मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन है। हाँ, सिर्फ मासूम नहीं, सैयदुल मासूमीन हैं। हाँ, उन्होंने गुट्टू दिया, और गुट्टी में शहद नहीं दिया। शहद नहीं, आज शहद देते हैं, शहद फायदेमंद है, लेकिन शहद के ताल्लुक से आपको साइंसदान बताएंगे, शहद की मक्खी जो है जब वो चमन में जाती है और फूलों का रस जब चूसती है तो उसको अपने चोंच में लेकर के आती है और अपने छत्ते में आकर के उगल देती है। अपनी जबान में कहते उल्टी कर देती है। वो जो मीठा है जिसको खूब शौक से खाते, खाना भी चाहिए, सरकार की सुन्नत भी है, फायदेमंद है, सेहतमंद है, लेकिन वो उस मक्खी की उगाल है, उल्टी है। लेकिन वो हुसैन है, शहद की मक्खी का उगाल नहीं बल्कि नबी का लाभ। और नबी का लाभ क्या है? शहद की मक्खी की मिठास क्या है नबी के लाभ के सामने? अरे शहद की मक्खी को एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच डाल दो तो वो खुद ही पानी में तब्दील हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन मेरे नबी के लाभ को 1 बाल्टी पानी में नहीं, खारा कुएं में डाल दो वो मीठा बन जाता है। ये है मेरे नबी का लाभ। हाँ हाँ, अगर अली की आंख में दर्द हो और आका का लाभ लगाया जाए, अली की आंख से दर्द गायब हो जाता है। अगर हाँ हाँ कताता की हड्डी टूट जाए और आका उसकी हड्डी पर लगा दे तो उसकी हड्डी जुड़ जा रही है। अगर नबी का लाभ किसी के ऊपर गुस्से में पड़ जाए तो वो जल करके खाक हो जाता है। ये नबी का लाभ है। लाभ एक ही है, सिफत कितनी है? खारे पानी को मीठा करना। अगर सूखे पानी में थूक दे तो वो भर आए। हाँ हाँ, अगर कतादा की हड्डी से लगे तो हड्डी जुड़ जाए, अली की आंख में आए तो आंख की दर्द गायब हो जाए। इतना बाबरकत लाभ, वो नबी का लाभ हुसैन ले रहे हैं। और लाभ उंगली से नहीं दिया बल्कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुसैन के मुंह में आका ने अपने जबान को रख दिया। पहले दिन का वो बच्चा नबी के जबान को ऐसे चूस रहा है जैसे कोई माँ की पिस्तान को चूसता है। और नबी की जबान क्या है? वो जबान जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी कौन है? तो नबी जाने ईमान है, और जाने ईमान से पहली खुराक हुसैन ले रहे हैं। तभी तो ईमान इतना मजबूत है। बेशुमार मसाइब आए लेकिन हुसैन के ईमान को कोई डगमगा न पाया। ये हुसैन है। हाँ। और क्या बयान करूं? उस गोद में रह रहे हैं, वो आला है सबसे, वो अरफा है सबसे, वो रिफत में सबसे बुलंद, वो अजमत में सबसे बुलंद। नबी के गोद में हुसैन परवरिश पा रहे हैं। नबी के जैसा कोई नहीं हो सकता, न हुआ है न होगा। मैं क्यों कहूँ? अपने इमाम से पूछ लेते हैं। इमाम से, ए आला हजरत, हर जगह तो हम आपको दलील बनाते हैं, आप हमारे लिए दलाइल हैं। मेरे नबी से ज़्यादा कोई हसीन व जमील, खूबसूरत, इखलाक, किरदार, कैरेक्टर में आया? तो आला हजरत कहते हैं, मैंने तो किसी नबी को नहीं देखा। जिसने सब नबी को देखा है उनसे चल के पूछ लिया जाए। सब नबी का सहाबी एक है, हाँ, जो सब नबी के पास आए, और वो सब नबी का सहाबी है। सब के पास खुदा की बात ले जाने वाला भी है, वही लेकर के जाने वाला। कहा वो कौन जात है? कहा उस जात को जिब्रीले अमी कहते हैं। सब नबी के पास आए ना, आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए हैं सबके पास जिब्रील तशरीफ लाए हैं, सबके पास आए। अब आइए जिब्रील, तुमने सब नबियों को देखा, जमीन और आसमान में जितने भी रेगिजात है, जर्रात है, पेड़ है, पौधे हैं, चमन है, फूल हैं, सबको तुमने देखा। ये बताओ मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत किसको देखा, बेहतर किसको देखा? तो जिब्रील कहते हैं, अब बरेली की जबान में सुनो, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले। चमन जानते हैं? चमन इस कायनात को कह रहे हैं। और थाला जानते हैं? आप थाले में जिसमें हलवा बनता है, आपने देखा होगा, वो थाला जिसमें बड़ा प्लेट से भी बड़ा होता है, और उससे जो बड़ा होता है वो थाला होता है, जो बड़ा होता है वो थाला। अब जिब्रील कह रहे हैं, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सातों तबा
तबक जमीन, सातों तबक आसमान और इन सब में जो कुछ है जिब्रील के सामने एक थाले की तरह है। वो जब चाहे इधर से देखे, उधर से देखे, अलट कर देखे, पलट करके देखे। आला हजरत कह रहे हैं यही बोल सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, यानी नबी के पैर तक भी कोई नहीं पहुंचा, वो हुसैन का नाना है। बताओ ये शान है, वो हुसैन का नाना है जिसके पांव तक किसी की पहुंचने की रिसाई नहीं है। उस गोद में हुसैन पाक तरबियत पा रहे हैं, उस गोद में जिंदगी पा रहे हैं। और फिर आगे बढ़ूं, बाबा कैसा है, बाबा कैसा, बड़ी शान बुलंद है बाबा की। माँ कैसी, फातिमतुज़ ज़हरा। हाँ, बाबा कहते हैं अली मुर्तज़ा शेर खुदा। एक वक्त की नमाज छूट गई थी साहबा के मकाम पर, असर की नमाज, तो हुसैन के बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। और फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हुसैन पाक की माँ है। शान कितनी बुलंद है, मर्तबा में कितनी है कि आका ने हुजूर फातिमतुज़ ज़हरा के ताल्लुक से बयान किया, फातिमतु बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये फातिमा है, ये शान है। नमाज की पाबंदी कितनी कि अगर ऐशा की नमाज के बाद मुसल्ला बिछाती तो बिलाले हबशी फजर की अजान की सदा बुलंद कर देते और फातिमा के 2 सजदे मुकम्मल नहीं होते। माँ ऐसी, बाप ऐसा, नाना ऐसे, तो उन तीनों के झुरमुट में जिस जात की परवरिश हो रही है उसको हुसैन कहते हैं। ये है इमाम हुसैन। लेकिन मैंने कहा कामयाबी ईमान, सिर्फ ईमान से नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, आगे क्या है, वो आमिलुस सालिहात। नमाज पढ़िए, ये अमल सालिहात। रोज़ा रखिए, अमल सालिहात। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी ज़कात दीजिए, यह अमल सालिहात। माँ बाप की खिदमत कीजिए, अमल सालिहात है। बड़ों का एहतराम कीजिए, अमल सालिहात है। छोटों के ऊपर शफकत कीजिए, अमल साले है। एक जुमले में सुन लीजिए क्योंकि वक्त कम है। जिन कामों से अल्लाह उसका रसूल खुश हो जाए वो अमल सालिहात है, और जिन कामों से अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए वो अमल शर है। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हैं तो ईमान के बाद अमल सालिहात कीजिए। अमल सालिहात के बाद जल्दी में क्या, वतवासौ बिल हक, और हक बोलिए, हक के खिलाफ न जाए। इमाम अली मकाम का रुतबा क्यों बुलंद हुआ इतना? क्योंकि उन्होंने हक का साथ दिया, हक पर डटे रहे, हक पर खड़े रहे। लेकिन आज हम हक के साथ नहीं हैं, यही तो बात है। एक कप चाय पर हम झूठ बोलते हैं और झूठी गवाही देते हैं। आपके ज़माने में कोई एक बीड़ा पान कोई खिला दे, झूठी गवाही आपसे दिलवा दे। ये काम तो हुसैनियों का नहीं है। गर्दन कट जाएंगी लेकिन कभी झूठ जबान पर नहीं आएगा, हक के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन आज हम कितना हक के साथ है ये अपने आप पर आप जांच लीजिएगा, क्या हम हक के राह के मुसाफिर हैं या नहीं हैं। हुसैन तो हक के लिए खड़े रहे, आज हम हक बोलने के लिए तैयार नहीं, हक सुनने के लिए तैयार नहीं, हाँ हक का साथ देने के लिए तैयार नहीं। हक का साथ हम कहाँ देते हैं पता है? हमारे मोहल्ले में समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना बात तो जल्दी करनी है। अगर बात समझ में नहीं आई तो आप कहेंगे तकरीर का हुई है कि नहीं। आप सुन लीजिए, आप हक का साथ हम कितना दे रहे हैं। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक गरीब होते हैं, एक अमीर होते हैं कि नहीं होते हैं? एक गरीब होते हैं, एक अमीर। हर आदमी गरीब भी नहीं होता, हर आदमी अमीर भी नहीं होता। 2 तरह के हमारे समाज में लोग रह रहे हैं। लेकिन गरीब बेचारा ऐसा है जो नमाज पढ़ता है,
रोजा रखता है, जितना अल्लाह ने दिया अल्लाह की राह में खर्च करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, भाई का भी हक देता है, बहनों के भी हक को अदा करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, बीवी के हक को अदा करता है, सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जो अमीर है नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, झूठ बोलता है, बहन का हक दबाता है, भाई का हक दबाता है, पड़ोसियों के हक को मारता है, रिश्तेदारियों के हक को मारता है, सबके हक को जो है वो हलफ कर लेता है। अब बताइए एक दिन इस अमीर साहब उस गरीब साहब में अगर टकराव हो जाए तो हम किसका साथ देते हैं, गरीब का या अमीर का? ईमानदारी से बताइएगा किसका साथ देते हैं, गरीब का या अमीर का? सब लोग यही कहेंगे अमीर का साथ देते हैं। क्यों? तो लोग कहेंगे गरीब के पास क्या है, वो हमको क्या देगा, इसके पास तो माल है, मुसीबत में ये काम देगा, मुसीबत में ये मुझे बुलंदी पर पहुंचाएगा, ये दुनिया में कामयाब है, मुझे भी कामयाब करेगा। इसी नीयत से आप ना हक का साथ देते हैं। लेकिन याद रखो दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान के कामयाब बनाने से कामयाब नहीं बना है। कोई भी इंसान कामयाब बनता है तो अल्लाह के कामयाब बनाने से बनता है। अब अल्लाह कामयाब किसको बनाएगा? तो अल्लाह ने कह दिया जिसके पास ईमान हो, जिसके पास अमल सालिहात हो और जो हक का साथ दे उसको मैं कामयाब बनाऊंगा। इसीलिए मुसलमानों किसी की माल को देख करके हक तलफी मत करना, ना हक का साथ मत देना, नहीं तो ना हक का साथ दोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे। हाँ, तुम्हें परेशान किया जाएगा, सताया जाएगा। ना हक का साथ देने की बुनियाद पर अगर तुमने हक का साथ दिया तो अब तुमको कामयाब बनाने के लिए चारों तरफ के इंसान नहीं खड़े होंगे, बल्कि अल्लाह तुझे कामयाब बनाएगा। ये भी सुन लो, सारी दुनिया मिल करके अगर तुमको कामयाब बनाना चाहे, अल्लाह ना कामयाब करना चाहे, तो सब मिल करके भी तुझको कामयाब नहीं बना सकते। और पूरी दुनिया मिल करके तुमको तबाह बर्बाद करना चाहे, अल्लाह तुमको कामयाब करना चाहे तो अल्लाह के सामने किसी की ताकत नहीं चलेगी, तुमको कामयाब बना देगा। और अल्लाह किसको कामयाब बनाएगा? जो हक का साथ देगा। आज लोग कहते हैं कि सदियां बीत गई, 1400 साल हो गए, लोग इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं। लोग अपने बाप के नाम पर इतनी रात तक नहीं जगते, लेकिन हुसैन के नाम पर जगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने करबला से हक की सदा को बुलंद किया है। हक के लिए वो खड़े रहे और परवाह नहीं किया कि कौन मेरा साथ देगा और कौन नहीं देगा, बल्कि हक के लिए डटे रहे। 72 थे, इधर 22,000 का लश्कर है, एक ना हक पर है, एक हक पर है, लेकिन हक के साथ हुसैन खड़े हैं, हक के साथ हुसैन खड़े हैं, हक के लिए हुसैन खड़े हैं। लोग कह रहे हैं अगर हम कम रहेंगे, मेरा साथ कोई नहीं देगा, तो जनाजे में कौन आएगा, कब्र पर कौन आएगा, कौन हमारा साथ देगा? याद रखो, हक का अगर तुमने साथ दिया तो बज़ाहिर कोई तुम्हारा साथ देना या ना दे, लेकिन जो हक का साथ देता है, जब अल्लाह उसका साथ देता है तो सारी कायनात उसके साथ हो जाया करती है। आज देख लो, हक के खिलाफ यजीद था और हक के साथ करबला के मैदान में हुसैन खड़े थे, कम तादाद में थे, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, दाना भी नहीं, सब कुछ कुर्बान किया, औलाद को कुर्बान किया। किसके लिए? हक के लिए। लेकिन जब हक के लिए करबला में खड़े हुए हैं तो याद रखो, आज कोई कहता है मेरे बाप का जनाजा मुफ्ती साहब ने पढ़ाया, मेरे बाप का जनाजा अल्लामा ने पढ़ाया, मेरे बाप का जनाजा मेरे शहर के काजी ने पढ़ाया, लेकिन तारीख में हुसैन का जनाजा किसने पढ़ाया? किसी को नहीं मिला है। अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। हुसैन का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि कोई बच्चे ही नहीं थे। अब जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत थे, इसको यजीदियों ने कैदी बना करके अपने साथ ले गए थे। लेकिन याद रखो, जिसका जनाजा भी नहीं पढ़ा गया, जिसको कफन भी नहीं दिया गया, उस हुसैन को किसी ने यूं ही मिट्टी डाल करके ढक दिया, लेकिन हक के साथ वो खड़े रहे तो अल्लाह ने उनकी मकाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि आज एक दो लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान हक की खैरात मांगने के लिए करबला पहुंचा।
साथ रहो, ना हक की तरफ मत बढ़ो। लेकिन आज मैं क्या कहूं, आज तो हम अपने घरों में भी हक के साथ नहीं है। बहनों के मामले में नाइंसाफी करते हैं हम, घर की खवातीन के मामले में, बीवी के मामले में नाइंसाफी करते हैं हम, है कि नहीं? बताओ ये मामला हमारा और आपका है कि नहीं है? कितने ना हक तलफी करते हैं। बहन का जो हक अदा करना चाहिए था हमने नहीं किया, बीवी का जो हक अदा करना चाहिए था हमने नहीं किया। और औरतों से भी कहूंगा, जो शौहर का हक तुम्हें अदा करने चाहिए थे वो तुमने नहीं किया। ये है कि नहीं? मामला ये है। लेकिन आओ मेरे आका मुनसिफ आजम है, इंसाफ करने वाले। दुनिया इंसाफ का पाठ बाद में पढ़ाते हैं और खाली पढ़ाते हैं, वो खुद उस पर अमल नहीं करते। लेकिन मेरे नबी की ज़ाते करीमा वो है कि पहले खुद अमल किया, इंसाफ के मामले में। कैसा अमल? बचपने के आलम में हलीमा सादिया की गोद में है तो एक पिस्तान से दूध पीते हैं, दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगाते। हाँ, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, इमाम ने कहा। भाइयों के लिए बचपने में हलीमा की गोद में। एक बात और बता दूं, एक बात और। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक मांगने वाली औरत आई। अब जब आई तो मांगा तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के घर पर उस वक्त कुछ बज़ाहिर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक खजूर उस औरत को दिया। वो उस औरत ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के सामने उसके 2 टुकड़े किए और उसके साथ 2 शहज़ादी थी, उसकी 2 बेटियां थी, दोनों में आधी आधी तकसीम कर दी। जब आका तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने बताया एक औरत आई थी मांगने के लिए, घर में कुछ नहीं था, बस एक खजूर थी, हमने उसको दे दिया। तो वो 2 हिस्से में बांटी और अपने दोनों बेटियों को दे दिया। मेरे आका ने कहा, आयशा अगर वो ऐसा ना करती तो क़यामत के दिन उससे हिसाब होता। आज क्या हमसे हिसाब नहीं होगा? हमारे बारे में सवाल नहीं होगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा। बताओ कि अपने घर के ख़वातीन के साथ क्या क्या करते हो। बहुत दर्द है ना तुमको कि मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ, लेकिन इंसाफ तुमने क्या किया है? हमने क्या इंसाफ किया उन बेटियों के साथ? बेटे अगर घर में जवान हो रहे हैं तो बाप जो है वो जहेज का सुअर घर में लेकर के बैठा हुआ है कि मैं मांगूंगा बेटियों वालों से। और कुछ लोग फातिमा ज़हरा के हवाले से कह देते हैं कि नबी ने दिया। नहीं, नबी ने हरगिज़ नहीं दिया। हाँ, कोई जहेज नबी ने नहीं दिया। कहेंगे लोटा, बर्तन और प्लेट, ये 5 अदद जो गिनाते हो, वो नबी ने अली को दिया, फातिमा को नहीं दिया, क्योंकि अली को 4 साल की उम्र में नबी ने गोद ले लिया था और वो परवरिश कर रहे थे, खाना पीना पढ़ाना लिखाना ये नबी की जिम्मेदारी थी। और अगर ऐसे तुमको न समझ में आए तो हमारे अकीदे में नबी की एक बेटी नहीं, एक शहजादी नहीं, बल्कि 4 बेटियां हैं। आइए, इस पर कुरान कहता है, कुल्ल अज़वाजिको बनातिको व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी तुम अपनी बीवियों से और तुम अपनी बेटियों से, जमा का लफ्ज है, जमा का, चाहे जमा किल्लत ही मान लो, जमा किल्लत 3 से शुरू 9 पर खत्म है। आइए, अरबी की फसाहत है। 4 बेटियां नबी की शहजादियां दुनिया में हैं। लेकिन अगर कहते हो कि फातिमा को जहेज मिला तो बताओ उम्मे कुलसुम को नबी ने क्यों नहीं दिया? रुकैया को क्यों नहीं दिया? ज़ैनब को क्यों नहीं दिया? तो और उस वक्त बल्कि खदीजतुल कुबरा जो मलिकुत तुज्जार है, हजरत खदीजा से मालदार अरब के सरजमी पर आपके जमाने में कोई मौजूद ही न था। इतनी बड़ी मालदार हैं। इन तीनों के निकाह में, फातिमा ज़हरा के निकाह में तो हुजूर खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया है। जब मालदार होकर के भी उन तीनों को निकाह में जहेज नहीं मिला तो फातिमा के निकाह में ये जो 5 बर्तन नबी दे रहे हैं, इसलिए बेटी को नहीं अली को, क्योंकि अली को नबी ने गोद लिया और फिर उसके बाद परवरिश की
और उनके पास कुछ था नहीं। बफर्ज मुहाल कहता हूँ, अगर अली की शादी फातिमा के बजाय किसी औरत से होती तब भी नबी अली का इंतजाम करते। इसीलिए तुम ये बहाना ना बनाना कि जहेज नबी ने दिया है, झूठे हो तुम। अगर मैं कम इल्मी की बुनियाद पर कह रहा हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है कि नबी ने और अपनी 3 बेटियों को जहेज दिया। अगर तेरे इल्म में होगा तो तुम मुझको बता देना, ताकि मैं ऐसी गुफ्तगू करना बंद कर दूंगा, ये तकरीर ही बंद कर दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं दे सकते, क्योंकि ना नबी का रिवाज उस जमाने में ऐसा था, ना अरब का रिवाज था। और अगर नबी फातिमा को देते तो उन बेटियों के साथ हक तलफी हुई जिन 3 को न दिया। अरे मेरा नबी तो दूध पीते के आलम में भाई के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, तो अपनी सगी बेटियों के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता? इसलिए नहीं दिया। लेकिन आओ जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ। हाँ मुसलमानों, आज उस हुसैन की महफिल तुम मना रहे हो, जिसका जिक्र कर रहे हो, जिसके लिए यहाँ बैठे हो, आओ उस हुसैन की जिंदगी को अपनाओ। आज हम हुसैनी हुसैनी करते हैं कि हम हुसैनी, लेकिन हुसैनियत क्या है? हुसैनियत एक मिशन है, और यजीद एक शख्स का नाम नहीं, यजीदियत एक मिशन है। ये दोनों एक मिशन का नाम है। यजीदियत और हुसैनियत ये दोनों मिशन हैं। यजीदियत भी चल रहे हैं और हुसैनियत भी चल रही है। हाँ, अब यजीदियत क्या है तो आप जान लीजिए। यजीद करबला के मैदान में हक के खिलाफ था, न हक के साथ था, शराब के साथ था, बेनमाजी के साथ था, हाँ जुआरी के साथ था। ये यजीदियत है। हाँ हाँ, ये किरदारे यजीद हैं। अब देख लो हुसैन किस किरदार का इंसान है। 35 हज आपने पैदल किए हैं, रोजाना 3000 रकत नफिल नमाज आप पढ़ रहे हैं। ये हुसैनियत है। आपकी जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं है, ये हुसैनियत है। आज बताओ, अगर तुम अपने आप को हुसैनी कहते हो तो नफिल नमाज तो छोड़ दो, क्या फर्ज भी तुम्हारे मुकम्मल अदा हैं? नहीं नहीं। और उसके बाद कहते हो हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। सोचना पड़ेगा, नमाज छोड़ना यह हुसैनियत नहीं बल्कि ये यजीदियत है, यह किरदार यजीद है। नमाज वो पाबंदी से नहीं पढ़ा करता था। मुसलमानों, अगर आज तुमको हुसैनियत बनना है और तुम हुसैन के साथ होना चाहते हो तो जिन कारनामों के साथ हुसैन थे उस कारनामे को तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। झूठ हुसैन ने नहीं बोला, झूठ से दूर रहना होगा। कभी हुसैन ने शराब को हाथ नहीं लगाई, तुम्हें शराब से दूर रहना होगा। कभी हुसैन जुआ के करीब नहीं गए, तुम्हें जुआ से दूर रहना पड़ेगा। कभी हुसैन ने अपनी बीवी को गाली नहीं दिया, तुम्हें अपनी बीवी को गाली देने से परहेज करना होगा। कभी हुसैन पाक ने अपनी माँ के दिल को तकलीफ ना दिया, कभी तुम्हें अपने माँ के दिल को तकलीफ ना पहुंचाना होगा। कभी हुसैन ने अपने बाप के मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तुम्हें भी ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी कि अपने बाप के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना होगा। इसको हुसैनियत कहते हैं और ये हुसैनी होते हैं। ऐसे बनो, हाँ ऐसे बनो। आज देख लो हम कैसे हैं। और नमाज के ताल्लुक से कह दूं, जहन्नम में एक तबका है जिससे जहन्नम खुद 5 मरतबा दिन भर में पनाह मांगती है। 5 मरतबा जहन्नम में एक सांप है, फूंक अगर जमीन पर मार दी जाए तो जमीन का पूरा सब्जा जल करके खाक हो जाए। बताओ इतनी खतरनाक है जहन्नम। और जहन्नम जिससे पनाह मांगे वो जहन्नम का तबका कितना खतरनाक होगा। मेरे आका से जिब्रील ने जब आकर के कहा कि जहन्नम में एक तबका है जिससे जहन्नम खुद ही 5 मरतबा पनाह मांगती है, तो जिब्रील से मेरे आका ने कहा, जिब्रील बताओ जहन्नम के उस तबके में किसको डाला जाएगा? जहन्नम के उस तबके में किसको डाला जाएगा? तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह जहन्नम के उस तबके में 2 इंसान को डाला जाएगा, जो हराम खाता होगा, जो नमाज छोड़ता होगा। अगर बचना है, जिस्म को मजबूत करते हो, अच्छी गजा खाते हो,
लेकिन ये जिस्म की मजबूती कब्र में काम नहीं आएगी अगर आपने नमाज के जरिए से अपने रूह को मजबूत नहीं किया। इसीलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, हक के साथ रहिए। अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा मत कीजिए, क्योंकि बेपर्दा करना ये यजीदियत है। बहन बेटियों के ऊपर बदनजरी करना ये यजीदियत है। बल्कि यजीद तो ऐसा था जो लड़कों के साथ बदफेली भी करता था। हाँ, उसने अपने सगी माँ के ऊपर भी नियत खराब कर लिया था। ये यजीद है। आज कैसे मिलाते हो यजीद को हुसैन के साथ? ये यजीद है। लेकिन आज हमारी बहनें हुसैनी बनती हैं, खिचड़ा खूब बनाएंगी, सबील खूब बनाएंगी, शरबत खूब बांटेंगी, लेकिन कभी उस हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा का किरदार नजर नहीं आया, उनका पर्दा तुम्हें नजर नहीं आया। एक नाबीना इंसान हुजूर फातिमा ज़हरा के सामने आए तो हुजूर फातिमा ज़हरा पर्दा फरमाई, पर्दे में गई, पर्दा कर लिया आपने। आका की तरबियत थी, आका इम्तिहान ले रहे हैं। कहा मेरी बेटी फातिमा पर्दे में क्यों चली गई? कहा आका आपका वो नाबीना साहबी मेरे साथ में है। कहा बेटी वो तो नाबीना है, बतौर इम्तिहान देख रहे थे कि मेरी परवरिश है तो कैसी है, बतौर इम्तिहान कहा कि वो तो नाबीना है। हुजूर फातिमा ज़हरा ने कहा आका ये नाबीना तो है, मैं तो बीना हूँ, मेरी नजर इसके ऊपर ना पड़े। किसी ने सज्जदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत खातून क़यामत से सवाल किया क्या फातिमा दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो हुजूर फातिमा ज़हरा ने कहा वो सबसे बेहतरीन औरत है जिसकी निगाह ने किसी गैर मरहम को ना देखा हो और उस औरत के ऊपर किसी गैर मरहम की नजर ना पड़ी हो। दुनिया में वो सबसे बेहतरीन औरत है। की बुनियाद पर मेरी बहनों तुम बेहतरीन नहीं बन सकती, अच्छी नहीं बन सकती। औरत के लिए सबसे बेहतरीन जेवर हया है। हाँ, इसलिए अपने अंदर हया पैदा करो, पर्दा करो। और फातिमा ज़हरा के घर की बात करूं, करबला की याद में यह महफिल है। करबला के मैदान में एक औरत को बहुत याद किया जाता है जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब, आइए हजरत ज़ैनब की तरबियत कौन कर रही है? फातिमा ज़हरा कर रही हैं। 6 बरस की उम्र है हजरत ज़ैनब की, कुरान पढ़ रही हैं, घर में पढ़ रही हैं, कमरे के अंदर पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते 6 बरस की ज़ैनब के सर से दुपट्टा नीचे आ गया, दुपट्टा नीचे गिर गया। जैसी नीचे आया सर से, फातिमा ज़हरा ने अपने कमरे से देखा, बाहर निकली और बाहर निकल करके फातिमा ज़हरा ने हजरत ज़ैनब के सर पर उस दुपट्टे को रख दिया। हजरत ज़ैनब 6 बरस की उम्र में अपनी नन्ही नन्ही जबान से कहती है माँ फातिमा जिसके सर पर दुपट्टा नहीं रहता उससे क्या होता है? कहा बेटी फातिमा जिसके सर पर दुपट्टा नहीं रहता उससे तेरे नाना और तेरे नाना का रब नाराज हो जाता है। जैसे इतना कहा, 6 साल की उम्र में हजरत ज़ैनब कहती हैं अम्मी फातिमा आज ही मैं तुमसे वादा करती हूँ जितने भी मुश्किल मकाम आएंगे, जिस मरहले में फंस जाऊंगी, लेकिन तेरी बेटी ज़ैनब के सर से कोई दुपट्टा नहीं उतरेगा। और वो मकाम भी आया, करबला का मैदान। जब दुपट्टे छीने गए तो हजरत ज़ैनब ने अपने बाल को आगे किया और जब वो भी इधर उधर किए जाने लगे तो जो खेमे में आग लगाए थे उस खेमे का कुछ कपड़ा जला हुआ हजरत ज़ैनब ने अपने सर के ऊपर रख लिया और अपनी कनीजों को ज़हन दे दिया मेरी कनीजों अगर तेरे दुपट्टे छीने जाए तो जला हुआ कपड़ा खेमे का कनावा भी अगर तुझे मैसर आए तो उसको रख करके अपनी बाल की हिफाजत कर लेना, लेकिन कभी भी अपने बाल के ऊपर किसी गैर मरहम की नजर मत पड़ने देना। बताओ ये हुसैनियत है। आज हमारी घरों की बेटियां शादियों में बाल फहराती हुई चली, कहो हम हुसैनी हैं, दुपट्टे का आता पता नहीं, हम हुसैनी हैं। इसलिए पक्के हुसैनी, सच्चे हुसैनी बनो, नहीं तो हुसैन को हम तो जान रहे वो जिंदा है, वो देख रहे हैं कि हम उनकी याद में महफिल मनाएं। तो ये भी देखते होंगे कौन हुसैनी है और कौन झूठा, ये जानते हैं नहीं। मौला अली से एक इंसान ने आकर के कहा मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपका मुहिब हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। हजरत अली ने जवाब दिया तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। हाँ,
मुंह पर कहा तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। कहा ये कैसे? कहा मुझसे जो मोहब्बत करते हैं उसके पेशानी पर सजदों के निशान होते हैं, उनके ओंठ रोजा रखने की वजह से सूखे होते हैं, उनका दिल खौफे खुदा से लरजता होता है। ये मेरे आशिकों की पहचान है। हम कहते हैं मुहिब्बे अहले बैत है, हम अली के मानने वाले, हम हुसैन के मानने वाले। कहीं मौला अली ने हमसे पूछ लिया कि नमाज छोड़ करके अली वाला बनता था, बहन बेटियों को बेपर्दा करके अली वाला बनता था, हराम खा करके अली वाला बनता था, भाई का हक मार करके अली वाला बनता था, बहनों का हक दबा करके अली वाला बनता था, पड़ोसियों को सता करके अली वाला बनता था। बताओ, इसको तो अली वाला नहीं कहते, फिर हमारा तुम्हारा ठिकाना क्या होगा? क्योंकि हमें किसी और को जन्नत में तो नहीं जाना है ना, क्योंकि जन्नती नौजवानों के सरदार तो हुसैन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अल हसन वल हुसैन सय्यदी सबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार है। आखिरी बात, इसलिए मुसलमानों कुछ भी हो जाए हक के साथ रहना है। आगे क्या है? वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र करना, सब्र की तलकीन करना। हुसैन ने कैसा सब्र किया दीन के लिए, कोई मिसाल है? बेटे कुर्बान हो गए, भांजे कुर्बान हो गए और भतीजे कुर्बान हो गए, जितने रुफका थे मानने वाले सब कुर्बान हो गए। यहां तक दीन के लिए, जिस दीन को आज हमने कुछ नहीं समझा, उसके लिए, उस दीन के लिए आज हम दीन का सौदा करते हैं। झूठ बोल करके दीन का सौदा कर रहे हो। लोग कहते हैं दुनिया में यहूदी कामयाब हो रहे हैं, ईसाई कामयाब हो रहे हैं, हमारे जबानों पर हैं, काफिर कामयाब हो रहे हैं, मुर्तद कामयाब हो रहे हैं, मुशरिक कामयाब हो रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, ईमान वाले हैं, हर तरफ हम ही जलील और रुसवा हो रहे हैं, लेकिन हम मुकम्मल दीन के साथ नहीं है मेरे भाइयों। अगर हम दीन के साथ होते तो ये मामला हमारे साथ ना होता। हाँ, जुमला तो कड़वा है लेकिन सच है, इसलिए कह रहा हूं। आज तुम्हारा हाल क्या है? आज हाल तुम्हारा ये है, तुम्हारे नजरों के सामने अगर कोई खूबसूरत लड़की आ जाए और वो ये कहे कि मैं तुम्हारे मजहब से नहीं हूं, तो तुम कहोगे हमें दीन धर्म मजहब से क्या मतलब, हम तो तुम्हारे हुस्न के भूखे हैं, तुम जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कहते हो यहूदी कामयाब है, ईसाई कामयाब है। कोई ईसाई लड़की की बुनियाद पर अपने मजहब को नहीं छोड़ रहा है, कोई यहूदी लड़के की बुनियाद पर मेरी बहनों अपने दीन धर्म को नहीं छोड़ रही है। लेकिन तुम्हें भी अगर कोई लड़का मालदार नजर आ जाए, खूबसूरत नजर आ जाए, तो उन्हीं के कदमों के ऊपर अपने दीन मजहब की बलि दे रही हो, मजहब को कुर्बान कर रही हो। ये तुम्हारा हाल है। अगर कोई मुसलमान बेटी ये करती है, मालदारी देख करके, हुस्न देख करके अपने मजहब को नहीं देखा, अपने दीन को नहीं देखा, बल्कि मजहब और मसलक और मशरब को बलि दे रही है, कुर्बान कर रही है, तो एक दिन वो आएगा। और आएगा क्या? वो आ चुका है, दिख चुका है, दिख रहा है। उसके साथ फिर यही होता है, वो झूठा आशिक तुमको धोखा देगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा, फिर तुझको मारेगा, काटेगा, जलाएगा। फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा, न तो तुम दीन की रहोगी न दुनिया की रहोगी, तुम किसी घाट की नहीं बचोगी। इसीलिए दीन का सौदा किसी लड़के को देख करके मत कर। लड़को तुमसे भी कहूंगा, तुम किसी लड़की को देख करके अपने दीन का सौदा मत कर। आज लेकिन सौदा लड़का लड़की के बुनियाद पर नहीं, इससे छोटी छोटी चीज पर हो रही है। अगर कोई सब्जी बेचता है, 20 रुपए की आलू उसने खरीदा है, वो मार्केट में बेचने जाएगा तो कहेगा अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ 25 की खरीद नहीं है। कोई कपड़ा बेचने वाला उसका यही हाल, कोई चप्पल बेचने वाला हो कहेगा अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ इतनी की तो मेरी खरीद नहीं है। हर बात पर अल्लाह की झूठी कसम खाते हो। अब आओ ईसाई के पास कह दो ईसाई कामयाब है, आओ यहूदी के पास कहते हो यहूदी कामयाब है। किसी भी ईसाई को आपने झूठी बात पर ईसा की कसम खाते हुए नहीं सुना होगा, किसी भी यहूदी को झूठी बात पर मूसा की कसम खाते नहीं सुना होगा। एक ये मुसलमान है कि 10 रुपए की सब्जी 100 रुपए की चप्पल की बुनियाद पर अपने मजहब को कुर्बान कर रहा है, अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है। आज हमारे कौम के बेटे लड़की की हुस्न के ऊपर मजहब कुर्बान कर रहा
है हमारी घरों की बेटियां लड़के के हुस्न और माल की बुनियाद पर अपने मजहब को कुर्बान कर रहा है। दीन धर्म इसको नहीं कहते, बल्कि दुनिया की खूबसूरती दीन के सामने कुछ नहीं है, मजहब के सामने कुछ नहीं है। कहा ये कहां से सीखा? कहा हमने करबला से सीखा है। कहा करबला से कैसे सीखा? कहा देखो तेरा मेरा बेटा कितना खूबसूरत हो सकता है। अरे कोई दादा के मुशाबे, कोई नाना के मुशाबे, कोई जुआरी के मुशाबे, कोई शराबी के मुशाबे, कोई इसके तरह कोई उसकी तरह दिखता होगा, लेकिन हुसैन का एक बेटा है जिसको अली अकबर कहते हैं, करबला के मैदान में शबीह पैगंबर है। ऐसा दिखता है कि चलने में भी नबी की तरह है, बैठने में भी नबी की तरह है, बोलने में भी नबी की तरह है, सुनने में भी नबी की तरह है, देखने में भी नबी की तरह है। इतना खूबसूरत बेटा कि जब अहले मदीना रसूलुल्लाह के दीदार करना चाहते तो अली अकबर को सामने बुला लेते, हुसैन को बेटे को, और देख करके कहते रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसा ही था, रसूलुल्लाह की आंखें ऐसी थी, इतना खूबसूरत बेटा। लेकिन जब यजीदियों ने कहा अब दीन के ऊपर बात आ गई है, हुसैन इतना खूबसूरत बेटा लुटाएगा या जिंदा रखेगा, तो कहा दीन के ऊपर अली अकबर जैसा बेटा भी कुर्बान करना पड़े तब भी कम है, दीन की अहमियत इससे भी ज्यादा। इसलिए दीन की कदर करो, दीन की अहमियत करो, दीन के ऊपर अपनी जान माल सब कुर्बान करने की कोशिश करो, जो हुसैन ने हमें करबला के मैदान से सिखाया है, जो करबला के मैदान से हमें हुसैन ने दिखाया है। हाँ, अगर बज़ाहिर मुसीबतें आती हैं, बज़ाहिर मुसीबतें आती हैं, तो उनसे सब्र करना, और जुल्म करने वालों के ऊपर तुमने सब्र किया हुसैन की तरह। हुसैन ने जैसा सब्र करने को सिखाया है, उस सब्र को तुमने इस्तेमाल किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह आज हुसैन के चर्चे हैं और हमने गुलाम हुसैन बन करके दुनिया में दिखा दिया, तो चारों तरफ गुलाम हुसैन ही के चर्चे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक व रौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कहीं गलती हुई है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। उठिए तो सलाम पढ़ ले। वाखुद दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।